नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में। अक्सर हमें पेट में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, कहीं पेट दर्द होता है, कभी हम कुछ खा लेते हैं, हमें पचता नहीं है। उन तमाम समस्याओं के बारे में हम इस एपिसोड में करेंगे बात और जानेंगे उनके ज्योतिषीय समाधान भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप किसी की सहायता करते हैं या करना चाहते हैं तो गोपनीय रूप से सहायता करिएगा। सीक्रेटिवली सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। प्रदर्शन करके सहायता करने से, प्रदर्शन करके दान करने से आपका पुण्य नष्ट होगा। तो कृपा करके सहायता ऐसे करें, दान ऐसे करें कि किसी को भी पता ना चले। और चलिए अब जान लेते हैं 16 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:21 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पेट की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि पेट से संबंधित अलग अलग समस्याओं के कारण क्या हैं और ज्योतिष के हिसाब से आप पेट की समस्याओं को किन उपायों से, किन घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। पेट की समस्याओं के पीछे ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, आपके पाचन तंत्र के पीछे, आपके डाइजेशन के पीछे बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम भाव, ये तीनों इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके पाचन तंत्र को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, खास तौर से आपके लिवर को। इसके अलावा खाना पचे, खाना डाइजेस्ट हो, इसके लिए सूर्य की और चंद्रमा की भूमिका होती है। राहु आपकी आंतों का स्वामी है, आपके इंटेस्टाइन का मालिक है, इसीलिए डाइजेशन के मामले में राहु की भूमिका भी हो जाती है। आपके मन के हाल क्या हैं, आपकी मनः स्थिति कैसी है, आपकी संगति कैसी है, इसका भी आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव सीधे तौर से पड़ता है। आप किस मूड में खाना बना रहे हैं और किस मूड में खाना खा रहे हैं, ये भोजन के प्रभाव को बदल देता है और भोजन का अलग अलग तरीके का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने लगता है। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में पेट की समस्याओं से संबंधित। तो अगर हमारा पेट खराब रहता हो, पेट में हमेशा गड़बड़ रहती हो, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट गड़बड़ होता है, कुछ भी खाएंगे तुरंत मोशन होगा या लूज मोशन जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली चंद्रमा गड़बड़ होने की वजह से। चंद्र जिनका गड़बड़ होगा, भोजन के थोड़े ही समय बाद उनको मोशन की नौबत आ जाएगी और 90% चंद्रमा गड़बड़ होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो भोजन निश्चित समय पर करिए, सुबह शाम रात जब भी भोजन करते हैं निश्चित समय पर करें। तामसिक प्रकृति के जो आहार हैं, मांस है, गरिष्ठ भोजन है, या जो बहुत तामसिक प्रकृति के आहार होते हैं उन्हें बंद कर दें। भोजन करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करेंगे, भगवान शिव को याद करेंगे। और अगर ज्यादा लूज मोशंस जैसे हालात रहते हों तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा। कमर में एक सफेद धागा बांध लें या सफेद धागे में डालकर एक चांदी का टुकड़ा अपनी कमर में पहनिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। और चलिए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में, मन के मामले में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75।
70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कार्तिक जी ने हमें लिखा है और कार्तिक जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 2000। जन्म का समय शाम के 7:20। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। कार्तिक जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जाना चाहता हूं। क्या गवर्नमेंट जॉब में मुझे सफलता मिलेगी या मुझे किसी अन्य क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? कार्तिक, देखिए, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना कमजोर है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें या कानून की पढ़ाई कर लें तो कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा करियर अपना बना सकेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मैनेजमेंट में या कॉरपोरेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने खान पान का और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो करियर और जीवन में बेहतर सफलता के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप कहां से और किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न जानकी देवी ने हमें लिखा है। दुर्ग से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1992। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मान रही है, तो क्या पुत्री यही विवाह करेगी या बाद में माता पिता की सहमति से करेगी? जानकी जी, आपकी पुत्री की कुंडली में स्वयं की इच्छा से विवाह के योग प्रबल हैं।
तो आपकी बेटी स्वयं की इच्छा से ही विवाह करेगी और इसी साल करेगी। बुद्धिमानी ये कहती है कि उसको सपोर्ट करके ठीक तरीके से विवाह करवा देना चाहिए, वरना बेवजह की अशांति होगी और विवाह तो वो करेगी ही। वैवाहिक जीवन में उनके थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार लड़के की कुंडली भी आप दिखा लें और उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। फिलहाल अपनी पुत्री को एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करवाइए। और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं, हमारे पेट में अगर लगातार गड़बड़ हो रही है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जिम्मेदारी 2 ग्रहों की होती है। पहला तो ये कि कुंडली में अगर फायर ज़्यादा है तो शरीर में ड्राइनेस पैदा होगी, आंतें सूखेंगी, इस वजह से कब्ज की दिक्कत होगी। दूसरा, जो लोग फाइब्रस खाना नहीं खाते, यानी जिनकी कुंडली में जल तत्व की मात्रा कमजोर होती है, ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत काफ़ी होती है। क्या उपाय करना चाहिए? रात को सोने के पहले ईसबगोल का प्रयोग करें। ईसबगोल की भूसी पंसारी की दुकान पे आराम से उपलब्ध है, हाई फाइबर से युक्त होता है। इसको पानी में या दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। वैसे तो लोग दही कभी भी खाते हैं, लेकिन वास्तव में दोपहर के भोजन में दही खाने से बहुत फायदा होता है। कमर में एक लाल रंग का धागा बांध लें और इसे 6-6 महीने पे बदलते रहें। एक ओपल या एक मोती, ये सलाह लेकर धारण करें। शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, तो निश्चित रूप से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होगा। और पाचन तंत्र में जब जल तत्व इंप्रूव करेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। धन की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं, अगर हमें लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी खाते हैं लेकिन एसिड बन रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? गले में जलन होना, छाती में जलन होना, खाने के पहले और खाने के बाद भी जलन होना, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। चंद्रमा इसकी जिम्मेदारी लेता है। और ज्यादातर जो लोग टेंशन पालते हैं, जिनको तनाव पालने की ज्यादा आदत होती है, 90% तनाव पालने वालों को एसिडिटी जरूर होती है। क्या उपाय किया जाए? तनाव कम से कम पालिए। जितना टेंशन पालेंगे उतना ज्यादा आपको एसिडिटी परेशान करेगी। भोजन जब कर रहे हैं आराम से करिए और खाने के बीच में अगर बहुत मजबूरी ना हो तो जल ग्रहण मत करिए। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पिए, मटके का पानी पी सकते हैं। एक मोटी सलाह लेकर के धारण करिए और अगर मोती आपके लिए सूटेबल नहीं है तो ओपल धारण कर लीजिएगा। रात को भोजन के बाद थोड़ा सा जरूर टहलिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं, पाचन तंत्र को ठीक रखने के सरल उपाय कौन से हैं जिनसे हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहे। आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र कैसे ठीक रहे, क्या उपाय करें? सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिए। और व्रत का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाते रहेंगे व्रत के नाम पे। व्रत में जलीय आहार, केवल लिक्विड लेकर के सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिएगा। अगर डाइजेशन की समस्याएं ज्यादा हैं तो पुखराज बिल्कुल धारण मत करिएगा, वरना इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करें और सुबह सूरज के उगते समय सूर्य की रोशनी में रहें, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका डाइजेशन, आपका पेट, आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बढ़िया भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न विराट वैभव ने हमें लिखा है और विराट वैभव हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1994। जन्म का समय रात के 8:22। जन्म स्थान है छपरा और मेल लिखते हैं भागलपुर से। ये कह रहे हैं कि मैं अपना कपड़ों का व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत तरक्की भी नहीं हो पा रही है। तो मैं व्यापार को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करूं, कैसे सुधार होगा? विराट, आपकी कुंडली के हिसाब से कपड़ों का काम आपको सूट करेगा, लेकिन इस काम में आपको ज़्यादातर सफलता मिलेगी मई 2026 के बाद। आप इस काम में लगे रहें, काम को आगे बढ़ाएं और पार्टनरशिप में जाने का प्रयास मत करिएगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न ऐश्वर्या जी ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं, 8 मार्च 1988 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 10:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी। में लिखती हैं बेंगलोर से। ऐश्वर्या कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी भी बदलना चाहती हूं और अपना स्थान भी बदलना चाहती हूं। कब तक ऐसा हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? ऐश्वर्या, आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत स्पष्ट संभावना है कि जून 2026 से दिसंबर 2026 में आप अपनी नौकरी भी बदल पाएंगी और आपका स्थान भी परिवर्तन होगा। हो सकता है बेंगलोर से निकलकर आप दिल्ली की तरफ आ जाएं, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह भी अब तक नहीं हुआ है और जल्दबाजी में विवाह करने का निर्णय शायद इस समय आप ले सकती हैं। तो विवाह जब भी करिए, 2026 के आखिरी में, 27 के आरंभ में, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें
और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो लगातार अगर किसी को पेट की समस्या रहती हो तो उसे किस तरह की पूजा करनी चाहिए ताकि उसके लिए लाभदायक हो? जी देखिए, पेट की समस्या में सबसे कॉमन समस्या जो आजकल है वो है फैटी लीवर। और याद रखिए, लीवर से संबंध होता है बृहस्पति का, और टोटल आपके पाचन तंत्र को जो बिल्कुल इंप्रूव कर दे वो होता है सूर्य। सूर्य अग्नि तत्व का स्वामी है और अग्नि से ही खाना पकता है, पचता है। बरसात के दिनों में जब सूर्य निकलना बंद हो जाते हैं या बहुत दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो आप देखिए नॉर्मली लोगों का पेट बिगड़ जाता है। सर्दियों में भी ऐसा होगा। अगर सूर्य के दर्शन ना हो, सूर्य ना निकले 2-4 दिन, तो डाइजेशन खराब होना शुरू होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अगर आप डाइजेशन ठीक रखना चाहते हैं। पहली बात, सूर्य की रोशनी का प्रयोग जरूर करिए। सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सूर्य आग की रोशनी के संपर्क में आप बने रहें। उगते हुए सूर्य को जल दें, सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रोज सुबह बैठिए। आपके डाइजेशन की 50% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरे, रंग बिरंगे भोजन को करने का प्रयास करिए, क्योंकि उससे अलग अलग ग्रहों का संबंध होता है। पीला है, लाल है, गुलाबी है, हरा है। रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन करने से आपको लाभ होगा। और डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाने में अगर सूट करे तो मोती या ओपल धारण करने से बहुत फायदा होता है। तो कुल मिलाकर सूर्य देव के संपर्क में रहने से, सूर्य देव की उपासना करने से और सफेद रंग के रत्न धारण करने से आपकी डाइजेशन की समस्या में सुधार अवश्य होगा। जिनका जन्मदिन 16 जनवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे वर्ष भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग सूर्य देव को जल देते समय उसमें अक्षत डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, उसके बाद जल चढ़ाएंगे। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य की किरणें जल से होकर आपके अंदर प्रवेश करती हैं। ये प्रकाश और रंगों के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। रोली डाल सकते हैं, कुमकुम डाल लें, चंदन डाल लें, हल्दी डाल लें। अलग अलग तरह का जल हो जाएगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। लेकिन गुड़ डालना या अक्षत या चावल डालना किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होगा। और चलिए, वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं 16 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा।
ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 16 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की संभावना साल 2026 में कैसी है। आज की गुड लक राशि है मीन। साल के मध्य में मीन वालों के विवाह के योग बन सकते हैं, और अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं तो पूरे साल भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत आ रही हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हो लेकिन दिक्कत आ रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, और अपने गले में या कलाई में एक तुलसी की माला धारण करिएगा। आपके ग्रह प्रबल होंगे और शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमाम जानकारी और महा उपाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।